सैमुएल की पहली किताब के चौथे बाब के मुताबिक इसराइल और फिलिस्तियों के दरमियान लड़ाई होती है। फिलिस्ती और इसराइली एक दूसरे के मुकाबिल सफाराई करते हैं। जंग के शुरू में फिलिस्तियों ने इसराइल के 4000 आदमी कत्ल कर दिए। लोग इस बात से परेशान थे कि ऐसा क्यों हुआ। सो इसराइली खुदा के अहद के संदूक को सेला से मैदान जंग में ले आते हैं ताकि संदूक उनको बचाए। जब संदूक लश्करगाह में पहुंचा तो सब इसराइली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। फिलिस्ती डर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ए फिलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो और लड़ो। फिलिस्ती इसराइल से लड़ते हैं और इसराइल को फिर शिकस्त होती है। अब की बार न सिर्फ 30,000 इसराइली मारे जाते हैं बल्कि खुदा के अहद का संदूक भी छिन जाता है। अहद का संदूक इसराइल में खुदा की हुजूरी की अलामत था और इसे खैमा इज्तिमा में पाक तरीन मकान में रखा गया था। पाक तरीन मकान में जाने की किसी को इजाजत न थी। सरदार काहिन साल में एक मर्तबा कुर्बानी का खून छिड़कने के लिए पाक तरीन मकान में जाया करता था। यहाँ इसराइली बुजुर्गों ने ये गलती की कि संदूक के खुदा पर भरोसा करने की बजाय उन्होंने खुदा के संदूक पर भरोसा किया। बजाय इसके कि इनकसारी और आजिजी के साथ खुदा के हजूर में झुके, उन्होंने ऐसा तरीका निकाला जो खुदा ने उन्हें नहीं बताया था। उनका ख्याल था कि संदूक की मौजूदगी की वजह से वो जंग में फतह पाएंगे। शायद संदूक की मौजूदगी की वजह से खुदा के लिए ये लाजिम हो जाएगा कि वो इसराइल को फतह दिलाए। सो उन्होंने संदूक की तरफ देखा, खुदा की तरफ नहीं। वो शिकस्त खाते हैं और संदूक भी छिन जाता है। खुदा अपने संदूक की हिफाजत करेगा और उसे वापस ले आएगा, लेकिन बुजुर्गों और इसराइल का खुदा की बजाय संदूक पर भरोसा ठीक नहीं था। आज हम भी इन जैसे बहुत सारे वहमों का शिकार होते हैं। कभी हम ये समझ लेते हैं कि सलीब गले में पहन लेने से हमारी हिफाजत होगी, या बाइबल मुकद्दस कमरे में या तकिए के नीचे रख लेने से शैतान हम पर गलबा नहीं पाएगा, या घर के दरवाजों के बाहर आयतें लिखने से हमारे घर की हिफाजत होगी। ये सारे काम करना गलत नहीं, लेकिन असल बात खुदा पर भरोसा करना है। अगर आपका दिल खुदा से दूर है तो गले में सलीब पहनने से या बाइबल कमरे में रखने से या आयतें दरवाजों पर लगाने से कुछ नहीं होगा। आप इस तरह से महफूज नहीं रह पाएंगे। ये आपका वहम तो हो सकता है लेकिन हकीकत नहीं। बदिलो जान खुदा पर भरोसा रखें। वो हर हाल में आपको महफूज रखना और फतह दिलाना जानता है।